नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ थ्योरी 71 में। तो सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर, किडनी कैसे, आपका जो मूत्र होता है जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है वो कैसे बनता है किडनी के द्वारा, पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड तक देखें, ठीक है। वीडियो को अगर स्टार्टिंग में ही देख के चले जाते फिर आपको सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, नई नई चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम नई चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं बता पाते तो हाँ एंड में जाके काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं बताती जो आपको नहीं पता होती, ठीक है। तो एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नेफ्रॉन है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। वो क्या करती है, विच हैज़ मैनी रोल प्ले इन दी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और बॉडी से टॉयलेट का एक्सक्रीट करना क्या कहलाता है, मैच्योरेशन, ठीक है। और ये डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैच्योरेशन? एक्सक्रीट द टॉयलेट फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मैच्योरेशन, ठीक है। ऐसे मत कर देना एक्सक्रीट द टॉयलेट फ्रॉम योर आइज, दैट कॉल्ड द मैच्योरेशन। हो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जॉली मूड में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये क्या है आपका नेफ्रॉन है, बात समझ में आई। तो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 फॉर्म्स के अंदर होता है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यूरिन फॉर्मेशन आपकी बॉडी में भाई कैसे कैसे होता है। पहले होता है फिल्ट्रेशन, किसका, ब्लड का। फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन, फिर होता है भाई आपका सिक्रेशन, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, रीएब्जॉर्प्शन इस पार्ट में कहाँ पे होगा, सिक्रेशन कहाँ पे होगा। समझ में आई ना? आपकी बॉडी कितना ब्लड निकालती है, एक दिन के अंदर कितना टॉयलेट निकलता है आपकी बॉडी से। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है। तो भाई यूरिन जो निकलता है आपकी बॉडी से वो एक दिन में कितना निकलता है, 1.5 लीटर। इट मीन्स 1.5 लीटर जो है आपकी बॉडी में क्या निकलेगा, मूत्र निकलेगा, ठीक है। और आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब है जो ब्लड होता है, ब्लड कैसे फिल्ट्रेट होता है नेफ्रॉन में। क्योंकि आपकी जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के पास क्या होती है, जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स, 2 टाइप्स की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो किडनी तक ब्लड को लेके आती है उसको कहते हैं हम रीनल आर्टरी, और जो ब्लड लेकर के जाती है किडनी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक उसको कहते हैं हम रीनल वेन। तो समझ लें आपके यहाँ से जो ब्लड को जो ला रही है किडनी तक वो रीनल आर्टरी। अब ये पूरा ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ, ब्लड की जो वो है ब्लड ट्यूब्स हैं उनसे मिलके जो है बना हुआ ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो ग्लोमेरुलस है इसी के अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है क्या, ब्लड। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके। कैसे, तो ग्लोमेरुलस के पास क्या होती है, एंडोएपिथेलियम होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, एंडोथेलियम होती है। तो एंडोथेलियम जो होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं भाई, एंडोथेलियम किस किस के अंदर जो है आपका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आपकी जो थर्ड आती है भाई उसका क्या नाम है, उसका नाम है एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, तीनों जो लेयर हैं, परत हैं, तो ऊपर इसकी लेयर और जो बीच में जो होती है इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है उसको कहते हैं बेसमेंट लेयर। और एपिथेलियम जो ये वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको कहते हैं हम एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। तो ये तीनों लेयर मिलके क्या करती हैं, आपके इसके अंदर किसका फंक्शन करेंगे, फिल्ट्रेशन का फंक्शन करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं बात करने लग जाऊं, जो आपका क्या होता है, बोमन कैप्सूल के पास क्या होती है, पोडोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं भाई, पोडोसाइट्स होती हैं, जो क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का जो है काम करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले इन चीज़ों का आप जो है एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्या समझाऊंगी कि आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन कैसे होता है और कैसे जो है यूरिन जो है आपकी जो किडनी के अंदर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं दोबारा समझाऊँ आपको? नहीं है ना ज़रूरत समझने की आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो मैंने आपको 3 लेयर्स बता दी, देन हम देखेंगे भाई आपकी बॉडी में जो पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं,
एपिथेलियम जो होती है, ये लेयर जो होती है, इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बीच में, इनसे ही क्या होता है आपका जो ब्लड होता है, ब्लड जो है फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। और एपिथेलियम से सारे जो ब्लड के जो जितने भी वो होते हैं प्रोटीन और सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका क्या होता है प्लाज्मा का प्रोटीन होता है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है काफ़ी कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा के अंदर, जो प्रोटीन होती है, प्लाज्मा के सभी सब्सटेंस जो है निकल जाएंगे सिर्फ एक प्रोटीन को छोड़ के, तो इसीलिए इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ठीक है। साथ के साथ लिखते रहे, मैं कोई भी चीज़ बोलती थी आप उसको साथ के साथ लिखते भी रहा करें, पेन को भी साथ में लेके बैठा करें, ठीक है। तो भाई हम देखेंगे आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन तो हो गया, आप देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। आपकी बॉडी देखो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट करती है पर मिनट। इसका मतलब है 1/5 जो पार्ट है आपका ब्लड पंप वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि आपका जो ये दोनों मिलके जो फिल्ट्रेट करेंगे वो पर मिनट इतने ब्लड को फिल्ट्रेट करेंगे। इसका मतलब है कि 1/5 आपका जो जितना भी वेंट्रिकल आपका ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट जो इसका मतलब फिल्ट्रेट होगा पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या थी आपका बॉडी में फिल्ट्रेशन कैसे होता है। बात समझ में आ रही कि भाई नहीं आ रही है। अब देखेंगे आपकी बॉडी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो वो होता है आपका 180 लीटर पर डे। अगर वैसे बात करूँ इसकी तो वो होता है आपका 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। लीटर में नापा तो ये और मिलीलीटर में नापा तो ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है ये। इसका मतलब है आपका जो ग्लोमेरुलस है वो कितने पर सेकंड में या फिर एक दिन में कितना जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा, तो वो आपका करेगा 180 लीटर पर डे। और अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 125 मिलीलीटर पर मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो साथ के साथ नोट भी करते चले। अब भाई हम देखेंगे क्या कि आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है। ये सिर्फ फिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में हुआ है, इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट तो अभी बाकी बचा हुआ है। तो ये होता है पीटीसी सबसे। अगर रीएब्जॉर्प्शन 90% में यहाँ लिख देती हूँ, 90% जो आपका रीएब्जॉर्प्शन करती है वो कौन करती है, रीनल ट्यूबुल। अब रीनल ट्यूबुल कौन क्या है, यहाँ से लेके और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसको कहते हैं हम रीनल ट्यूबुल, ठीक है। तो ये 99% रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल के द्वारा होगा। और मैं बताऊंगी कौन कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट क्या क्या जो है रीएब्जॉर्प्शन जो है करता है। आपके जो ये पीटीसी है, ठीक है, पीटीसी के अंदर 70 से 80% तक क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। पूरे जितना भी इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होगा उसका 70 से 80% जो पार्ट होगा रीएब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, पीटीसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कितना रीएब्जॉर्प्शन करती है, से 80 तक, ठीक है। यहाँ आ नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ उससे लिख लें, 70 से 80% तक रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। और किस किस को एब्जॉर्ब करती है, यहाँ पे किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो वाटर और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। पीटीसी किसको जो है रीएब्जॉर्ब करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इस पॉइंट्स को आप याद रखें, ठीक है। और डीसीटी क्या रीएब्जॉर्ब करती है आपका, SCO3। बात समझ में आई। और ये तो थी आपके रीएब्जॉर्प्शन की बात। अगर मैं ये बताऊं आपको कि आपकी बॉडी में जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज और सोडियम और अमोनिया होता है, अमोनिया एसिड जो होती है, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पहले। तो आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन
एक्टिव पैसिवली दोनों टाइप का होता है। तो एक्टिव जो होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ, मतलब कौन कौन सा रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू जो इसमें क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो एक्टिव जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो आपका अमीनो एसिड, ठीक है, सोडियम, ठीक है, और आपका ग्लूकोज, ये तीनों कैसे होंगे आपके एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे रीनल ट्यूबुल के अंदर। लेकिन जो पैसिवली होंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो कौन कौन होंगे भाई आपके, वो होंगे भाई आपके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जो जिनको बोलते हैं हम नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, वो आपके पैसिवली जो है रीअब्जॉर्ब होंगे। कहाँ पे आपके, वो आपके जो है इस पूरे रीनल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रीनल ट्यूबुल के अंदर। तो इनको लिख ले कि कौन सा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज। एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम करके जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं एक्टिव। जहाँ पर एनर्जी की जरूरत है, बिना एनर्जी के ही ये जो है क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको कहते हैं पैसिवली, ठीक है। तो इनको सारे एक एक करके जो है नोट भी करते चले। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब हम देखेंगे आपकी जो बॉडी है, क्या है भाई आपकी बॉडी के अंदर सीक्रेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो उसको भी हम जो है देखेंगे। तो आपका जो सीक्रेशन होता है, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या सीक्रेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं देखने लग जाऊं आपकी उस बॉडी में, तो सीक्रेशन में यहाँ पे जो पीसीटी है, पीसीटी में सीक्रेशन किस किस चीज़ का होगा, जहाँ पे मैंने रेड ये और ये, इट मीन्स अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम, ये तीनों जो है क्या होते हैं, सीक्रेशन करते हैं। ताकि, अब सीक्रेशन क्यों करते हैं इनका, ताकि आपका जो पीएच लेवल है रीनल ट्यूबुल के अंदर वो क्या रह सके, वो मेंटेन रह सके। क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं हमारे जो रीनल ट्यूबुल से पास होते हैं, ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स, ग्लूकोज, तो इनसे क्या होता है जो पीएच लेवल होता है कम और ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इसकी वजह से आपकी किडनी खराब भी हो सकती है। इसी की वजह से क्या निकालना पड़ता है भाई, इनको कुछ आयंस निकालने पड़ते हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और अमोनिया, ताकि ये क्या कर सके, अपनी जो है बॉडी के अंदर रीनल ट्यूबुल को जो है पीएच मेंटेन हो सके। आपकी जो ये हेनरी लूप होती है, हेनरी लूप कैसी होती है आपकी, यू शेप में होती है। ये क्या, ये ऑस्मो रेगुलेशन करती है। इट मीन्स वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखती है पूरी नेफ्रॉन के अंदर, क्या, हेनरी ऑफ लूप। और इसका जो ये क्या है, ये इसका डिसेंडिंग लूप है। ये नीचे आने वाली डिसेंडिंग और ये ऊपर जाने वाली क्या है, असेंडिंग लूप है। तो ये कैसी होती है, ये परमेबल टू वाटर होती है, और लेकिन ये इम्परमेबल टू क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। लिख देती हूँ मैं, ये कैसी होती है, परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो वाटर को क्या कर लेगी, ये परमेबल वाटर जो इसके अंदर जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसको उल्टा कर लेना, ये जो है, अगर अब मैं इसकी बात करूँ असेंडिंग को मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ये इम्परमेबल तो होती है वाटर के और परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के, कौन, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप याद रखें। अगर मैं कहने लग जाऊँ कि आपका जो कलेक्टिंग क्या है, आपका कलेक्टिंग जो डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है भाई आपका, ये क्या करती है आपकी बॉडी में, ये सबसे ज़्यादा जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ होता है, नेफ्रॉन के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। बात समझ में आई? और सबसे मिनिमम जो वाटर जो एब्जॉर्प्शन करती है वो करती है भाई आपकी हेनरी लूप। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से कौन कौन चीज़ों का जो है सीक्रेशन होगा, तो अमोनिया, जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, और आपके जो है अमोनिया है,
ठीक है। तो पोटेशियम है, इन तीनों का क्या होगा, यहाँ से जो है सीक्रेशन होगा, ताकि जो है मेंटेन रह सके क्या, पीएच लेवल। तो ये क्या थी आपकी बॉडी में सीक्रेशन कैसे होता है और कैसे कैसे आपकी बॉडी में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या आ जाती है आपकी, यूरेटर आ जाती है। यूरेटर का मतलब जहाँ से यूरेटर कहाँ निकल जाती है, यूरेटर आपकी यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर जो आपकी यूरिनरी ब्लेडर का मैंने फंक्शन बताया ना, जो आपके मूत्र को कलेक्ट इकट्ठा करके रखती है, एक बैग की तरह काम करती है। जब आपका जो मूत्र बाहर निकलता है तो तब उसको बाहर निकाल देती है, तब तक उसको स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी जो है ब्लेडर है, ठीक है। तो वो यूरिनरी ब्लेडर तक जो मूत्र को लेके जाती है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो वो यूरेटर कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट रहती है। और ये किडनी में ये पूरी जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, ये किडनी में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको देखो ये जो डॉट डॉट बन, यहाँ से लेके जो जितना ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला कहाँ, इट मीन्स यहाँ तक ओनली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इट मीन्स ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल, पीटीसी और डीसीटी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स मैंने बताया था ना, ये किडनी है, किडनी का जो आउटर ये वाला जो एरिया होता है जो खाली होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो आपकी जो पीटीसी और डीसीटी और ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल होंगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जो मेडुला होते हैं, ये वाले ऐसे मेडुलास होते हैं किडनी के अंदर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी आपकी, यहाँ पे आपकी हेनले लूप प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये कैसे, अब इसको कैसे बनाओगे इसके अंदर, तो देखो ऐसे करके, तो ये ऐसे होती है, ऐसे करके ऐसे होगी। इट मीन्स हेनले लूप इसके अंदर आएगी और ये बाकी का सरफेस बाहर की तरफ आएगा। और कलेक्टिंग डक्ट जो है आपकी पेल्विस के अंदर आती है, रीनल जो पेल्विस होती है, रीनल पेल्विस के अंदर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। रीनल पेल्विस के अंदर जो है एक क्या आती है आपकी, ये वाली, ये आपकी जो स्टेट जो दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस के अंदर आती है। बात समझ में आई। यहाँ से फिर आपका यूरेटर यूरेटर जो ट्यूब होती है वो कहाँ क्या करती है, आपके मूत्र को ले जा करके कहाँ ले जाती है, यूरिनरी ब्लेडर में छोड़ देती है, ताकि जो है क्या हो सके, ताकि जो मूत्र जो है वो आराम से क्या हो सके, कलेक्ट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो तब तक के लिए अपनी कंटिन्यूस जो है स्टडी को रखें, शेयर करें ताकि आपके सारे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिल सके क्लासेस को। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।